हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मेरे चैनल विकास मैथ एकेडमी। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 सेट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का। इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मानते हैं कि वीडियो आने में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा मेरा भी एग्जाम चल रहा है, तो उसी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया और अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें भी टाइम निकाल कर मैं सोचा कि आज वीडियो क्या करते हैं, शूट कर लेते हैं। और थोड़ा सा नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, तो रात में टाइम मिलता है तो नहीं हो पाता है, लाइट ही नहीं रहता है और दिन में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसलिए उससे थोड़ा डिले हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो अपलोडेड हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे जो सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट फर्स्ट बी जो है सबसेट है ए यूनियन बी का। हमें ये प्रूव करना है कि जो बी जो है सबसेट होगा ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सोल्यूशन फर्स्ट देखिए, इसका हमें प्रूव करना है कि बी जो है, प्रूव ये करना है हमें, प्रूव दैट ये करना है कि बी जो है सबसेट है ए यूनियन बी का। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन ये करना है हमें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, लेट करेंगे कि बी का कोई एक एलिमेंट एक्स है। लेट कर लीजिए कि लेट एक्स बी द arbitrary element of B। जब arbitrary element है सेट B का X, तो क्या करेगा, जब इसका एलिमेंट है सेट B का तो उसको बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाई दैट X बिलोंग टू सेट B। X क्या करेगा, सेट B को बिलोंग करेगा। और यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि A यूनियन B, A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब क्या, ए यूनियन बी का मतलब ये बोल सकते हैं, जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन जो बी आपका सेट बनेगा उसमें भी तो एक्स एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट प्रेजेंट होगा। यूनियन क्या होता है, दो सेट का यूनियन मतलब क्या, दोनों सेट के एलिमेंट को कलेक्ट कर देंगे, एक सेट बना देंगे, तो रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। यहाँ से ये भी बात आपको मिल रहा है, देयरफॉर जो x जो होगा वो बिलोंग करेगा किस में, ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी जो सेट होगा वो क्या होगा, उसमें बी के भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और x कैसा एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, आपने लेट किया है, इसमें बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू सेट ए और यूनियन है तो और लगेगा और x बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि x जो है सेट A को बिलोंग कर रहा है और सेट B को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हम राइट आउट कर देंगे कि x बिलोंग टू हम यहाँ से लिख देंगे कि A यूनियन B। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये दिख रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है सेट B को भी और x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B को भी। मतलब हम बोल सकते हैं कि B जो है क्या है, सबसेट है A यूनियन B का। B जो है सबसेट है A यूनियन B का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, ये बोल सकते हैं हम। क्योंकि सबसेट मीन्स क्या होता है, हम यही दिखाना रहता है कि सेट B का एलिमेंट सेट A यूनियन B में प्रेजेंट हो, पार्ट हो, कंटेंट हो, उसे हम बोलते हैं क्या, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेट बी का एलिमेंट सेट ए यूनियन बी में प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे कि बी जो है सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स जो एक्स का एलिमेंट बी में ही है, एक्स किसका एलिमेंट है, सेट बी का है, और यहाँ पर भी एक्स किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो प्रेजेंट है ना, बी का एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और सेकेंड से ये बोल देंगे कि आपका जो बी है जो सबसेट है ए यूनियन बी का। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये रहा आपका प्रूफ नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए सेकेंड का सोल्यूशन क्या है, सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट है ए का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट है सेट ए का। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले लेट करेंगे कि लेट एक्स बी द arbitrary element of
A इंटरसेक्शन B। जब भी इस तरीके से प्रूव करना रहता है ना एल्जेब्रिक तरीके से, तो हम पहले लेट करते हैं कि x क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। जब इसका एलिमेंट है तो क्या करेगा, x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B को, बिलोंग नहीं बिलोंग करेगा। तो थोड़ा इसको ब्रेक करिए तो क्या होगा, x बिलोंग टू सेट A और इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा यहाँ पे एंड आएगा, और x बिलोंग टू सेट B होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि x जो बिलोंग करेगा सेट A को, लिख सकते नहीं सकते हैं, x जो बिलोंग कर रहा है सेट A को, तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि x जो है बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को, मतलब A इंटरसेक्शन B का क्या एलिमेंट है, x एलिमेंट है। और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि x बिलोंग टू सेट A, मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि A में भी x एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं ना कि A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है सेट A का, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 और 2 से ये पता चल रहा है कि जो है A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है आपका सेट A का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये पता चल जा रहा है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है किसका, सेट A का। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये छोटा छोटा प्रूफ है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है। क्वेश्चन थर्ड ये प्रूव करना है कि A जो है सबसेट है B का। अगर A जो है सबसेट है B का तो आपका A इंटरसेक्शन B जो क्या होगा, सेट A के इक्वल होगा। हम ये दिखाना है कि A जो है अगर सबसेट है B का तो आपका A इंटरसेक्शन B जो है वो इक्वल टू होगा सेट A का, ये प्रूव करना है। तो आप लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट कर लीजिए कि x बिलोंग टू सेट A। अब ये लेट कर लीजिए कि x क्या है, सेट A को बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट A का एलिमेंट है। तो देन यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ पर दिया है कि A जो क्या है सबसेट है B का, ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है। तो जब A जो है सबसेट है B का, मतलब A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब प्रेजेंट है तो x बिलोंग करेगा सेट B को भी। बात समझ में आ रही है। यहाँ बोल रहा है कि A जो क्या है सबसेट है B का, मतलब A का सारा एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट है तो x भी तो प्रेजेंट होगा सेट B में। आपने माना है कि x बिलोंग टू सेट A, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x जो क्या होगा सबसेट होगा, मतलब बिलोंग्स टू होगा सेट B को, मतलब x जो एलिमेंट होगा सेट B को बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। जब यहाँ तक बात में समझ आ रही है तो आपको ये पद देखिए यहाँ पे कि A इंटरसेक्शन B निकाला गया है। A इंटरसेक्शन जब B निकाला गया है तो सेट A और सेट B के तो एलिमेंट होंगे, सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट है वही तो होंगे A इंटरसेक्शन B में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर, जो एबव कंडीशन आ रही है, देयरफॉर ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x जो होगा, लेट कर लेंगे कि लेट x जो होगा वो भी बिलोंग करेगा क्या, A इंटरसेक्शन B को। A इंटरसेक्शन B को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B के में कौन से एलिमेंट होंगे जो A और B में दोनों में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x जो है एलिमेंट सेट A में भी है और x जो एलिमेंट सेट B में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B को करेगा। तो यहाँ से जब बिलोंग करेगा तो दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू सेट A एंड x बिलोंग टू सेट B, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग टू सेट B को हम जगह पे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू सेट A भी लिख सकते हैं, क्योंकि A जो क्या है सबसेट है B का, मतलब A का सारा एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है। इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, x बिलोंग टू सेट B है तो इसकी जगह पे x बिलोंग टू सेट A भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, x बिलोंग टू सेट A एंड x बिलोंग टू सेट A। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमें यहाँ से लिखा है कि x बिलोंग टू सेट A है और x बिलोंग टू सेट B है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू सेट A है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो बार है तो इसे हम एक बार लिखेंगे सेट में x बिलोंग टू सेट A, और यहाँ पर LHS साइड में क्या था हमारा, x बिलोंग टू सेट A इंटरसेक्शन B। तो देखिए x बिलोंग टू सेट A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग टू A सेट A को बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू सेट A, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, सेट A के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं सेट A लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक में आप बहुत कंजूसी करते हैं, कृपया लाइक किया करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 ये है, फॉर एनी सेट A एंड B सो दैट द फॉलोइंग सेट आर इक्विवेलेंट सेट। ये शो करना है कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट दिया है वो क्या है, एक इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक का पेयर बनाएंगे हम। क्या करेंगे,
ये फर्स्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 मतलब फर्स्ट और 2 का एक पेयर रहेगा, इसको हम शो करेंगे कि ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है आपस में। फिर आपस में ये दोनों को दिखाएंगे, फिर आपस में ये दोनों को दिखाएंगे, और फिर एक पेयर बनेगा तो क्या करेंगे, 4th और 1 का दिखाएंगे। ये क्या है, पेयर 2 है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो सेट को कंपेयर करते हैं कि इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच सेट आर सेम, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट करेंगे। तो क्या करेगा, दो पेयर में डिपेंड होगा ना, कोई भी इक्विवेलेंट दिखाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम पेयर बनाना पड़ रहा है। इसको और इसको एक साथ दिखाएंगे, इसको इसको एक साथ दिखाएंगे, इसको और इसको एक साथ दिखाएंगे, और 4th और 1st को साथ एक साथ दिखाएंगे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है तो 4 इक्विवेलेंट भी बनेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन इसका देखिए क्या करेंगे ना, फर्स्ट को जो है सेकेंड से दिखाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड को जो है आप थर्ड से दिखाएंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद से थर्ड को आप क्या करेंगे, फोर्थ से रिलेट करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ को आप फर्स्ट के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेट करते हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट को हम सेकेंड के साथ रिलेट कर कैसे हम प्रूव करते हैं इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले आप एज्यूम करेंगे, आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम ए जो है सबसेट है बी का, एज्यूम करेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का। ठीक है, देन क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑन एलिमेंट ऑफ बी। ए सबसेट मतलब ए सबसेट बी का मतलब क्या, कि हर एक एलिमेंट ए का क्या है, वो बी का एलिमेंट है कि नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये का मतलब हुआ कि सारा एलिमेंट ए का क्या है, सेट बी में प्रेजेंट है, ये कहने का मतलब हुआ। तो ये आपका ये समझ में आ रहा है। देन आपका बोल रहा है कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। यही तो होता है ए माइनस बी का मतलब। तो कह रहा है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट सेट ए का वो सेट बी में प्रेजेंट है। जब सेट बी में प्रेजेंट है तो यहाँ से देखिए हर एक सेट ए का एलिमेंट क्या है, सेट बी में प्रेजेंट है। तो सेट बी का एलिमेंट जब ए में माइनस होंगे तो सारा एलिमेंट तो सेट ए का निकल जाएगा। जब सारा एलिमेंट ए से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। आई रिपीट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। हर एक सेट ए का एलिमेंट सेट बी में है तो ए माइनस बी करेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से सारा बी के एलिमेंट को रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो जब बी में सारा एलिमेंट सेट ए का है तो जब ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से ए माइनस जो बी आएगा आपका क्या आएगा, इक्वल टू 5 आ गया। मतलब ये वाला स्टेटमेंट से क्या कर दिया हमने, ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। जब प्रूफ कर दिया तो यहाँ से ये पता चलता है कि क्या है, ये दोनों जो सेट है आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से हम लिख देंगे हेंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाई दैट ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, 5। सो इट इज इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, यही प्रूव करना है। मतलब इस वाले स्टेटमेंट से हमने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, मतलब वो इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आ रहा है कैसे प्रूव कर रहे हैं। तो यही काम हर एक पेयर में करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट वाला प्रूफ स्टेटमेंट 1 रिलेटेड टू 2। अब सेकेंड रिलेटेड टू थर्ड वाले को क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। देखिए सेकेंड का सोल्यूशन देखिए कि ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, बी है। मतलब ये वाला क्या करना है, हम ये वाला को रिलेट कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, हमें गिवन ये दिया है ना, हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, 5। ए माइनस बी इक्वल टू 5। देन सो दैट क्या शो करना है हमें कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, सेट बी है। ये हमें करना है। ठीक है, ये शो करना है। अगर ये शो हो जाता है तो क्या है, ये आपस दोनों में क्या होगा, ये पेयर आपस में इक्विवेलेंट सेट होगा। एक स्टेटमेंट से अलग स्टेटमेंट अप्रूव कर देते हैं तो यहाँ से ये होता है कि वो दोनों सेट क्या है, आपस में इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो देखिए ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, 5 है, ये आपको दिया है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन
एलिमेंट ऑफ सेट बी। हर एक सेट एलिमेंट ए का सेट बी का एलिमेंट है, तभी हम a माइनस बी इक्वल टू क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 5 बोलते हैं। अब ये स्टेटमेंट कब वैलिड होगा, इसको प्रूव करने के लिए यहां पे लिखेंगे इफ सम एलिमेंट ऑफ सेट a इज नॉट इन सेट b, इज नॉट इन सेट b। ठीक है, ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए a यूनियन b को प्रूव करने के इक्वल टू b हो, यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 5 तो होगा, लेकिन सम एलिमेंट अपनी तरफ से कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कि कुछ एलिमेंट जो सेट a के हैं वो सेट b में प्रेजेंट नहीं है। जब सेट b में प्रेजेंट नहीं है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि a यूनियन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट b हो जाएगा, क्योंकि यूनियन क्या बताता है, दोनों सेट का कलेक्शन को बताता है, सेट a का और सेट b का। अगर दोनों के एलिमेंट को हम कलेक्ट कर दें तो क्या करता है, वो a यूनियन b बन जाता है, उसका सेट बना दें। दोनों सेट को कलेक्ट करके एलिमेंट को एक ऐसा सेट बनाए कि दोनों एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो, तो वो बताता है a यूनियन b को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 5 हो गया, तो कुछ एलिमेंट सेट a के जो है सेट b में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए a यूनियन b इक्वल टू क्या हो गया, सेट b हो गया। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे थोड़ा ये अपने तरह से ऐड करना पड़ता है स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि बोल रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 5 है, यहाँ पे बोल रहा है ना, लेकिन एक स्टेटमेंट तो और दिया है यहाँ पे, एज ये भी दिया है कि a जो है सबसेट है b, a क्या है, सबसेट है b का, ये भी तो स्टेटमेंट दिया है। इसको भी थोड़ा ख्याल रख के ये वाला स्टेटमेंट आप लिख देंगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ये हमें शो करना था, ये शो हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर सेकेंड इक्विवेलेंट टू थर्ड। तीर आपका क्या, प्रूफ नंबर सेकेंड, मतलब ये वाला प्रूफ किया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फोर्थ को कैसे हम इक्विवेलेंट दिखाते हैं। देखिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए आप, तो देखिए कैसे हम सेट थर्ड को और सेट फोर्थ को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट दिखाते हैं कैसे। तो देखिए हमें क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे थर्ड वालों को, एज्यूम दैट कि a यूनियन जो b हो वो क्या हो, सेट b है। देन शो करेंगे सो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू सेट a है। ठीक है, ये शो करेंगे। तो क्या दिया हमें, a यूनियन b क्या है, आपका सेट b है, ये आपको दिया है। ठीक है, तो इसे आप क्या मान लीजिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। देन आपको ये पता है कि a जो क्या है, सबसेट है b का। अगर a जो है सबसेट है b का, मतलब a का सारा एलिमेंट सेट b में प्रेजेंट है, तो अगर इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं a इंटरसेक्शन b, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, आप ही बताइए कि a का सारा एलिमेंट सेट b में है, मतलब b के अंदर क्या है, सेट a है कि नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है, a और सेट b में कॉमन एलिमेंट क्या है, वही तो इंटरसेक्शन होता है। तो सेट क्या कॉमन होगा, सेट a कॉमन होगा, क्योंकि b के अंदर क्या है, a है, स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से आया ये, ठीक है, कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू सेट a, हमें यही प्रूफ करना था, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो, सेट a हो। ठीक है, तो ये हमें क्या कर दिए, यहाँ से हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो जब दिखा दिए तो क्या होगा, हेंस जो आपका थर्ड जो सेट होगा वो क्या होगा, जो थर्ड सेट होगा वो इक्विवेलेंट होगा सेट 4 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, आपका प्रूव होता है। तो आइए अब लास्ट देखते हैं फोर्थ और फर्स्ट को कैसे हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे शो करते हैं, करेंगे एज्यूम करते हैं, एज्यूम जो पहले वाला सेट है, फोर्थ सेट है, उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं फोर्थ का जो स्टेटमेंट है, एज्यूम दैट कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या है, सेट a है, ये हो गया है। ये हम क्या करना है, एज्यूम कर रहे हैं। देन a जो क्या आपका दिया है, फर्स्ट सेट क्या है, a जो क्या है, सबसेट है b का, यही तो होता है। तो यहाँ से देखिए आपका गिवन क्या दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है कि a जो है सबसेट है b का, a जो है सबसेट है b का। जब a जो है सबसेट है b का, तो यहाँ से हम ये पता चल रहा है, सिंपल पता चल रहा है कि आपका a इंटरसेक्शन b क्या होगा, सेट a होगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में शो हो जा रहा है, प्रूव हो जा रहा है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि हेंस जो आपका सेट 4 है और सेट फर्स्ट है वो क्या है, क्वेश्चन मतलब फोर्थ और जो फिफ्थ फर्स्ट है वो क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट में सिंपली होता है ना कि दोनों सेट का क्या हो, बस एलिमेंट सेम हो, बस एलिमेंट सेम हो।
नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट नहीं सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे इसमें 5 एलिमेंट दिए हैं तो सेट बी में 5 एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए में 5 दिया है तो सेट बी में 5 होगा, तो वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 ये है, फॉर 3 सेट ए बी सी सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई टू बी इक्वल टू सी। हमें ये प्रूव करना है कि 3 सेट दिया आपका, ए बी सी दिया है, 3 सेट दिया है, और हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो हो इक्वल टू हो ए इंटरसेक्शन सी। और ये जरूरी नहीं है कि आपका जब b इक्वल टू सी होगा तभी ये क्या होगा, ये वाला कंडीशन आपका प्रूव होगा। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू क्या है, c रहेगा तभी ये कंडीशन क्या होगा, ये प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल तरीके से मेटर करिए। आप लेट कर लीजिए, लेट a इक्वल टू मान लीजिए कि सेट a का एलिमेंट आपका दिया है 1 2, ठीक है 1 2 दिया है, और सेट b इक्वल टू मान लीजिए अपने मन से न्यूमेरिकल वैल्यू, सेट b इक्वल टू दिया है आपका 2 3 दिया है इस तरीके से, एंड सेट c इक्वल टू आपका दिया है यहाँ पे, सेट c इक्वल टू 2 4 6 8 इस तरीके से दिया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये 3 सेट हमने लेट किया कि लेट सेट a इक्वल टू 1 2 दिया है, सेट b इक्वल टू 2 3 दिया है उसका एलिमेंट, और सेट c इक्वल टू 2 4 6 8 आपका एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए आप a इंटरसेक्शन b निकालिए, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो a का सेट क्या दिया है 1 2, इंटरसेक्शन b का सेट क्या दिया है 2 3 एलिमेंट उसका दिया है। अब इन दोनों इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो आपका 2 हो जाएगा। मतलब a इंटरसेक्शन b का सेट क्या बना आपका 2, उसका एलिमेंट क्या बना 2 बना। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से आप क्या करिए, a इंटरसेक्शन c फाइंड आउट करिए। तो a इक्वल टू क्या दिया, सेट का एलिमेंट 1 2 दिया है, इंटरसेक्शन c इक्वल टू क्या दिया है 2 4 6 8 ये दिया है आपका, दिया है ना। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है, बस 2 दिख रहा है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, तो आपका क्या आ गया 2 आ गया इस तरीके से। तो a इंटरसेक्शन c भी क्या आ गया आपका, सेट 2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपका RHS साइड इक्वल है। देखिए यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, सेट का एलिमेंट है, RHS साइड इक्वल हुआ है ना, तो LHS साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें ये मिल गया कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। और दिखाइए, और देखिए ये तो प्रूव हो गया, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c होगा। अब देखिए कह रहे हैं कि क्या जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू c होगा, इसको प्रूव करने के लिए जरूरी है कि b इक्वल टू c होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेट b क्या है, दोनों डिफरेंट है, कह रहा है कि नीड नॉट इम्प्लाई टू b इक्वल टू c। ये जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू जब c रहेगा तभी ये कंडीशन क्या होगा आपका प्रूव होगा। ठीक है, तो देखिए सेट b क्या दिया है यहाँ पे, सेट b का एलिमेंट 2 3 दिया है, और सेट c का क्या दिया है 2 4 6 8। तो कहाँ दोनों सेट इक्वल हैं, सेट b और सेट c कहाँ इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि it need not imply that सेट b इक्वल टू सेट c। ये जरूरी नहीं है कि सेट b इक्वल टू जब सेट c रहेगा तभी आपका ये स्टेटमेंट सही रहेगा, प्रूव होगा, नहीं भी रहेगा तभी प्रूव होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। आइए देखते हैं सेकेंड क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 6 का सेकेंड क्या दिया हुआ है, देखिए क्या शो करना है हमें, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या होगा, आपका दिया है कि a जो है सबसेट है b का, अगर a जो है सबसेट है b का तो आपका c माइनस b जो होगा सबसेट होगा c माइनस a का। हम ये प्रूव करना है कि अगर a जो है सबसेट है b का तो जो c माइनस b जो है वो सबसेट होगा c माइनस a का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे गिवन आपका क्या दिया पहले वो लिखेंगे। गिवन आपका दिया है कि a जो है सबसेट है b का, यहाँ बात समझ में आ रही है, ये आपका गिवन दिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट x बी द arbitrary element of c माइनस बी। c माइनस बी का क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है x,
तो देन जब सी माइनस बी का एलिमेंट है x तो क्या करेगा, उसको बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट को क्या करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। तो दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस बी को बिलोंग करेगा। थोड़ा इसको अंदर ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू सी माइनस होता है तो क्या आता है, एंड आता है, और x डज नॉट बिलोंग टू b होता है। यही तो a माइनस बी या c माइनस का b का होता है। जो माइनस वाला होता है उसको क्या करता है, x नहीं बिलोंग करता है। x क्या है, वो नहीं बिलोंग करता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए x क्या है, x बिलोंग टू सेट c एंड x डज नॉट बिलोंग टू सेट b। आपको पता है कि a जो है सबसेट है b का, मतलब a का सारा एलिमेंट क्या है, b में कंटेंट है। तो अगर x b को नहीं बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a। ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि a जो है सारा b में कंटेंट है। तो अगर x जो है b को नहीं बिलोंग करेगा तो क्या करेगा, a को भी नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये वाला यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब x बिलोंग टू सेट c एंड x डज नॉट बिलोंग टू सेट a, क्योंकि a जो क्या है, सबसेट है सेट b का। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आप क्या आ गया, x बिलोंग टू सेट c एंड है तो माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मैनेज किए थे, x बिलोंग टू सी माइनस बी। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x भी क्या है, एलिमेंट है सी माइनस ए का। तो हम यहाँ से देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि सी माइनस बी जो है वो क्या है, सबसेट है सी माइनस ए का। यही तो हमें प्रूफ करना है, सी माइनस बी जो है सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखेंगे तो क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 ये है, फॉर एनी टू सेट प्रूव दैट फर्स्ट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए LHS क्या दिया है, तो यहाँ पहले ले लेंगे LHS, टेकिंग LHS लिए, LHS क्या दिया है आपका, A यूनियन A इंटरसेक्शन B दिया है। ठीक है, ये दिया है आपका। अब क्या करिए, ये यूनियन क्या करेगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो वाला क्या होगा, यहाँ पे फॉलो होगा। तो A यूनियन A इसके साथ, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ही रहेगा, फिर A यूनियन क्या जाएगा, B के साथ पे जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला लगा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे साइड में रिमार्क उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए A यूनियन A के साथ यूनियन कराएंगे A का तो क्या आता है, A आता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए A इंटरसेक्शन A यूनियन B, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो A यूनियन B और A, इसमें दोनों में इंटरसेक्शन कराएंगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे A यूनियन B मतलब क्या होगा, यहाँ पे A के भी एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे। A यूनियन B का मतलब क्या, इसमें A के भी एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पे A दिया ही है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, आपका सेट A कॉमन आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका A आ जाएगा। इसको इक्वल टू ये क्या है आपका RHS, हमने LHS लिया था और RHS क्या यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए कितना आसान प्रूफ था, इसलिए इसे प्रूफ कर लिया हम। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्या दिया है, सेकंड ये दिया है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, पहले LHS को लेंगे, तो यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन में टेकिंग LHS, पहले LHS को लेकर क्या करेंगे, हम RHS को दिखा देंगे इक्वल। ठीक है, तो टेकिंग LHS क्या दिया आपका, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या करिए आप यहाँ पे, ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इन केस ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A, जब ब्रेक होगा तो यूनियन रहेगा तो यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन B के साथ जाएगा तो A इंटरसेक्शन B भी होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए A इंटरसेक्शन A क्या आता है, A ही आता है, क्योंकि एडम्पोटेंट लॉ होता है। A इंटरसेक्शन A क्या आएगा आपका, A ही आएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए जो
यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन जब आप बी निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है ना कि आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का, बोल सकते हैं। यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है आपका सेट ए का। मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है कि जो ए और बी में दोनों क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, वही तो आएंगे एलिमेंट, तो आपस में क्या होगा, आपका ए में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट जो है सेट ए में क्या है, कंटेंट है। जब कंटेंट है तो आप ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका RHS, यही तो RHS होगा। यूनियन क्या होता है, सारा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सारा एलिमेंट क्या हो, दोनों सेट का प्रेजेंट हो। तो दोनों सेट का एलिमेंट ये ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेट का क्या होगा, एलिमेंट प्रेजेंट होगा सेट ए में। तो यहाँ इसलिए क्या कर दिया हमने, यहाँ पे सेट ए दिखा दिया है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही तो RHS है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड सेट ए बी सी। ए बी सेट को क्या करिए, फाइंड आउट करिए सच दैट, इस तरीके से कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी क्या है, नॉन इम्पटी सेट है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी जो है वो फाई है। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन को देखकर क्या करना है, आपका सेट ए, सेट बी और सेट सी क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे देखिए गिवन कंडीशन आपका क्या दिया है। गिवन कंडीशन आपका जो दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो नॉट इक्वल टू क्या हो, फाई हो, पहला कंडीशन है। ए इंटरसेक्शन सी जो है वो नॉट इक्वल टू फाई हो, दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन सी जो हो नॉट इक्वल टू फाइव हो, नॉट इक्वल टू 5 हो। और चौथा आपका कंडीशन दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हो आपका नॉट इक्वल टू 5 हो। इस तरीके से सॉरी ये इक्वल टू 5 हो, इक्वल टू 5 होगा, तीनों का इंटरसेक्शन निकाला जाते क्या है, वो 5 है। ठीक है, मतलब इम्पटी है, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ए और सेट बी और सेट सी खुद अपने मन से क्या करना पड़ेगा, ऐसा सेट बनाना पड़ेगा कि ये सारे कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। आई रिपीट, ए बी सी आप अपने मन से कोई भी सेट ले सकते हैं जो इन कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। जरूरी नहीं है कि जो आंसर दिया है वही सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लेट कर लीजिए, बस इस कंडीशन को देख कर क्या करना है, आपको सेट को बिल्ड करना है। तो सेट ए इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, मान लेते हैं 1 2 3 देता है, ये कर लेते हैं। सेट बी इक्वल टू क्या करते हैं हम 2 4 6, ये हम बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए की जगह पे कौन सा सेट दिया है, 1 2 3 इंटरसेक्शन। सेट बी की जगह पे क्या दिया है, 2 4 6। इनमें से कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट आपका क्या है, 2 है। यहाँ पे बस 2 आ जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 है। आ गया कि नहीं आ गया, ये नॉट इक्वल टू 5 है कि नहीं है, ये नॉट इक्वल टू सेट 5, एक एलिमेंट प्रेजेंट है ना, खाली नहीं है ना, ये आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अब सेट सी इक्वल टू कुछ लेट कर लीजिए। सेट सी इक्वल टू लेट कर लीजिए 3 5 6, ये लेट कर लीजिए 3 5 6, कुछ भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 3 4 5 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 4 5 ये मान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको इस तरीके से लेट कर लेते हैं। अब क्या करिए, दूसरा कंडीशन निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ से क्या करिए आप, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करिए। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब क्या, सेट ए यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन और सेट सी 3 4 5। यहाँ से कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, सेट 3 दिख रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन सी जो आ गया आपका, ए इंटरसेक्शन सी जो आ गया आपका सेट 3 आ गया। आगे कि नहीं आ गया, ये नॉट इक्वल टू 5 है ना, ये दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या निकालना है हमें, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। सेट बी इक्वल टू क्या दिया है आपका, 2 4 6 दिया है। इंटरसेक्शन आपका सेट सी इक्वल टू क्या दिया है, सेट सी इक्वल टू दिया है 3 4 5 दिया है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब बी इंटरसेक्शन सी जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेट 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है,
नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं है वह, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो भी नॉट इक्वल टू 5 है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, वो भी नॉट इक्वल टू 5 है, और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो भी नॉट इक्वल टू 5 है। अब देखिए, अब ये वाला कंडीशन को थोड़ा देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल टू 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ जाएगा तो ये जो आप सेट बिल्ड किए हैं ना ए बी सी, यही आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आई रिपीट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू अगर 5 आ जा रहा है तो आपका जो ये सेट आपने बनाया है ए बी सी, यही सेट क्या हो जाएगा, जो फाइंड करना था वह हो जाएगा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या करना है, हमें 5 दिखाना है, ये दिखाना है ना। तो आप क्या करिए, पहले ए इंटरसेक्शन सी बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला है तो क्या आया आपका, सेट 2 आया है। यहाँ पे देखिए सेट 2 आया है ना, ठीक है, फिर 2 आया है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे सेट 2 लिख सकते हैं हम, और सेट सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सेट जी सी की जगह पे 3 4 जो दिया है, इंटरसेक्शन 3 4 5। अब यहाँ से देखिए ये दोनों एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है ना, मतलब इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ गया आपका, सेट मतलब 5 सेट आ गया। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो आपका जो सेट जो बना ए इक्वल टू 1 2 3 बना, सेट बी इक्वल टू बना 2 4 6 बना, और सेट सी इक्वल टू 3 5 बना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो कंडीशन दिया था हमने सेटिस्फाई करके अपने तरह से क्या कर दिया, एक सेट बिल्ड कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने सेट जो बनाया है वही आपका सेट आंसर है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर है। आप खुद से भी ट्राई करेंगे अलग अलग डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और सारे सेट के एलिमेंट अलग अलग लेकर चेंज करके क्या करें, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो नहीं बनाना है तो इसको भी कर लेंगे, ये भी सही है। आप खुद से करेंगे वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 ये है, फॉर एनी टू सेट देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाई दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। हम ये प्रूव करना है, दिखाना है कि जो ए जो है सबसेट है बी कंप्लीमेंट का है। आपको गिवन क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे पहले लिखिए सोल्यूशन इसका, देखिए आपको गिवन देखिए क्या दिया है। गिवन जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है आपका हिंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो गिवन को थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दिया है, ये आपका दिया है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जा रहा है कि ए और बी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट इनके बीच में नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अब देखिए हमें शो क्या करना है, हमें टू शो यही करना है हमें कि ए जो है वो सबसेट है आपका बी कंप्लीमेंट का, ए जो है सबसेट है बी कंप्लीमेंट का। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप लेट करेंगे कि लेट एक्स बिलोंग टू सेट ए। पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे हम कि एक्स बिलोंग को क्या कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सेट ए को जब बिलोंग कर रहा है, आपको ये दिया है कि ए जो है एक्स जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और आपका गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, 5 है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, 5 है। जब 5 है मतलब क्या करेगा, यहाँ पे x जो होगा डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, x जो होगा डज नॉट बिलोंग टू सेट होगा, तभी तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालने तो क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा है बात कि x बिलोंग टू सेट ए, और आपका गिवन आपका ये दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है आपका। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, मतलब x जो होगा डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, सेट बी में x नहीं बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो जब x जो है डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, तो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट, x बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट। अगर x जो है b को नहीं बिलोंग कर रहा है तो x जो है जरूर b कंप्लीमेंट को बिलोंग्स करेगा। तो अब देखिए यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 से देखिए कि x जो बिलोंग कर रहा है बी कंप्लीमेंट को, और x बिलोंग कर रहा है सेट ए को, हमने लेट किया था। तो यहाँ से देखिए x जो एलिमेंट है सेट ए का भी, और x जो एलिमेंट है सेट बी कंप्लीमेंट का भी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से
फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये बोल सकते हैं कि ए जो है आपका सबसेट है सेट बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, यही तो हमें दिखाना था कि ये क्या है, सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रूफ